Hello, good morning, dear students. Here we are on Unit 7, that is Genetics and Evolution. In this unit, we are going to discuss about the three chapters that are Principles of Inheritance and Variation, जो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, Molecular Basis of Inheritance, and the next one is Evolution. This unit contains three chapters in this. So, Genetics and Evolution. In this, we are going to discuss about the Gregor John Mendel. The chapter name is Principles of Inheritance and Variation. जो हमारा चैप्टर 5 है उसमें हमें जो है प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक के जो प्रिंसिपल्स हैं और उनमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिले, तो ये चीज़ हम लोग उसमें स्टडी करेंगे. द नेक्स्ट वन इज़ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ये हमारे टर्म्स हैं. Inheritance of one gene, one hybrid cross, inheritance of two genes, dihybrid cross, about the sex determination, mutation and genetic disorders. So in this chapter we are going to discuss about the three laws of Mendel and monohybrid cross, dihybrid cross, their sex determination with the chromosome ratio, mutation and genetic disorders. So, what this chapter says, first we are going to discuss about the introduction of this chapter. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animals? Or why a mango seeds form only a mango plant and not only any other plants? Given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show differences in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? These are the several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. आपने देखा है कि क्यों एक बेबी एलिफेंट जो है वो सेम अपने एलिफेंट की तरह, मदर एलिफेंट की तरह होता है, पेरेंट एलिफेंट की तरह होता है और वो केवल अपने बेबी एलिफेंट को ही क्यों बॉर्न करते हैं, कोई और अदर एनिमल्स को बॉर्न क्यों नहीं करते? तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो डिपेंड करती है जीन्स पर, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. और दूसरा एग्जांपल दिया गया यहाँ मैंगो का. मैंगो ट्री क्यों अपने सीड से मैंगो ट्री को ही डेवलप करता है, क्यों और अदर ट्री को डेवलप नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि उसकी जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. आपने देखा होगा सिबलिंग्स जो हैं, वाई द सिबलिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. पेरेंट्स के 2-3 बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकली सेम नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं, ये कंडीशंस भी बतानी है. और बतानी है कि जो आपके ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, वो क्यों होते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बिलोंग करते हैं हमें, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं साइंटिफिकली जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो कौन डील कर रहा है, कौन सी ब्रांच डील करती है? जेनेटिक्स. सो दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो कि मैंने अभी आपको बताया है, वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं. इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड. इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आप जानते हैं. इनहेरिटेंस कह लें या हेरिडिटी कह लें, वो कैरेक्टर्स जो कि पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दी प्रोजेनी. प्रोजेनी कहते हैं ऑफस्प्रिंग को, जो वो बेबी को बर्थ देते हैं उसके अंदर. इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन इन द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वेरिएशंस होते हैं जिसमें वो प्रोजेनी जो है वो अपने मदर या फादर से थोड़ा डिफरेंट. Human knew from as early as 8,000 to
1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थे वो सबसे ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिले। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आपने देखा होगा प्रोजेनी फॉर्म होती वो एज इट इज़ अपने पेरेंट्स की तरह होती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो कि पी प्लांट में हुआ था, वो कंडीशन वेरिएशंस में काउंट होती है। They exploited the variation that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. और कुछ कंडीशंस जो होती हैं वाइल्ड पॉपुलेशन में, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो उनमें जो ब्रीड सेलेक्ट किए जाते हैं उनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स या डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows we have well known Indian breeds. हम लोग जानते हैं वाइल्ड काउज जो होते हैं वो इंडियन ब्रीड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल साहिवाल काउ इन पंजाब, मोस्ट पॉपुलर काउ। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट द आवर ancestors knew about the inheritance of characters and variations. They had very little idea about the scientific basis of these phenomena. तो इन्होंने बताया कि हमारी जो वाइल्ड काउज होती थी तो इनको रिकॉग्नाइज करने के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वो हमारे एंसेस्टर्स में भी थे। उनके अंदर उनके कैरेक्टर्स और वेरिएशंस को देख करके हम लोग लिटिल आइडिया लगा सकते हैं कि इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये उन्हीं एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं, अपने पूर्वजों से बिलोंग करती हैं, जो यहाँ की साहिवाल काउज होती हैं जो कभी वाइल्ड काउज हुआ करती थी। तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो पास आउट होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने की ड्यूरेशन में दिखते हैं, तो सब हम इनको देख सकते हैं ईजिली और उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हेयर द 7 गिविंग कैरेक्टर्स नॉट ओनली कैरेक्टर्स, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, जो कि मेंडल ने अपने पी प्लांट में देखे थे। देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं मेंडल्स के बारे में। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years and proposed the law of inheritance in living organism. इन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट को ग्रोथ किया और उन्होंने उसी ड्यूरेशन में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में देखे। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. उस ड्यूरेशन में उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखा कि एनालिसिस किया कि इनमें कुछ तो दिक्कतें हो रही हैं जो कि नेचुरल वे में नहीं होना चाहिए। His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. इन्होंने इसमें क्या करा, ग्रेटर क्रेडिबिलिटी जो है इसको कनेक्ट किया और उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। एंड ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स prove that his result pointed to general rules of inheritance rather than the being substantiated ideas. तो इनके जो वेरिएशंस देखिए तो इनको एक लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया और काफ़ी अच्छे रूल्स में इनको काउंट अप करने लगे और उनके रिजल्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए जनरल रूल्स का भी अप्लाई किया गया, तो काफ़ी पॉपुलर रहे इनके लॉज। Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as 2 opposite traits. 2 अपोजिट ट्रेड्स देखने को मिले, जो एक नेचुरल वे में होता था और एक जो डेवलप हुआ था नया करेक्टर। जैसे कि पी प्लांट्स दे आर ऑलवेज इन द टॉल करेक्टर, और दूसरा जो इनका सेम अपोजिट करेक्टर जो था कंट्रास्टिंग करेक्टर वो उनके डॉर्फ प्लांट्स थे। तो उनका कहना ये था कि टॉल प्लांट्स ही ग्रो होने चाहिए, डॉर्फ प्लांट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने कुछ लॉज को परफेक्टली प्रिस्क्राइब किया था। येलो की सीड्स की जगह ग्रीन सीड्स उनको देखने को मिले।
दो तरीके के येलो ग्रीन सीड्स. दिस allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the deserved natural observation and the complexity inherent in them. So, Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiments using several types of true breeding pea lines. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows the stable trait, inheritance and expression for several generations. तो इस तरीके से 7 उनके जो मेन कैरेक्टर्स थे वो 7 के साथ उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होने के बाद उनको 14 कैरेक्टर्स मिल गए थे जो कि उन प्लांट्स को उस ड्यूरेशन में देखने को मिले. और क्या क्या वो कैरेक्टर्स थे, अब हम यहाँ पर उसको 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टेबल्स में देख लेते हैं. यू कैन सी इन द टेबल कैरेक्टर्स, किन किन कैरेक्टर्स में चेंज हुआ, इनके डोमिनेंट कैरेक्टर्स, इनके रिसेसिव कैरेक्टर्स. डोमिनेंट कैरेक्टर जो होते थे वो प्रॉपरली फिक्स्ड कैरेक्टर्स थे और जो रिसेसिव कैरेक्टर्स थे वो इनके कन्वर्टिंग कैरेक्टर्स थे. वो देख लेते हैं. पी प्लांट के जो सीड थे वो ऑलवेज राउंड इन शेप थे, बट चेंजेस देखने को क्या मिला, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रिसेसिव इज रिंकल्ड. सीड कलर कैसा था, येलो, इट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन. फ्लावर कलर कैसा था, वायलेट, कन्वर्टेड इनटू वाइट. पॉट शेप कैसा था, फुल भरा हुआ था, दिस वन इज द कंस्ट्रक्टेड. द कलर ऑफ पी पॉड इज ग्रीन, इट बिकम इनटू येलो. फ्लावर पोजीशन इज टर्मिनल, एक्सियल, इट कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल. स्टेम हाइट कैसी थी, टॉल, इट कन्वर्टेड इनटू ड्वार्फ. तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन दी पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल. 7 कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने आइडेंटिफिकेशन अपना जो है वो प्रोसेस को शो किया. तो यू कैन सी इन दिस ऑल्सो दिस टेबल्स ऑल्सो आर हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी. स्टेम हाइट, टॉल एंड डॉर्फ. फ्लावर कलर कैसा था, वायलेट एंड वाइट. फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. पॉड शेप इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड. पॉड कलर कैसा था, ग्रीन एंड येलो. सी शेप कैसा था, राउंड एंड रिंकल्ड. सीड कलर येलो एंड ग्रीन. So you can see very easily here the pea flower is given, so we have to study about the parts also. Petals are of violet color in color. Stigma, anther, stamen and carpel. Carpel is the female reproductive organ. Stamen is male reproductive organ. Anther, which is having the pollen grains in it. Stigma is the joining point of pollen on the flower. So the process deal in this figure, that is emasculation. Emasculation process क्या होती है, emasculation process में एक ब्रीडिंग प्रोसेस है, एक तरीके की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कहते हैं प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. जो हम जिन तरीके के पी प्लांट्स चाहते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स उनके अंदर पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू इनकी फर्टिलाइजेशन कराकर. तो रिमूवल ऑफ एंथर्स, अगर हम इनके एंथर्स को रिमूव कर दें तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम अपने अकॉर्डिंग स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एंटर करा सकते हैं. और वी कैन find all the tall trees, all the tall tea plants in it. Steps in making a cross in pea plant. तो ये जो process है it is known as the cross method. We can say that cross method applied on it. You all have studied in 10th class about these terms very well. So inheritance of one gene, तो हमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इसमें काउंट अप करनी होती है. तो हम यहाँ देख लेते हैं. यू कैन सी वी आर हैविंग
टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और उन दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच ही क्या करते हैं हम लोगों को क्रॉस कराना होता है। वी आर हैविंग कैपिटल टी द फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसके अपोजिट में कैसा था द स्मॉल टी दैट इज रिसेसिव। कैपिटल टी shows to dominant, it shows the recessive characters, always represented by small letters. They are tall, they are dwarf. I hope you all are understanding. Dwarf, when we cross between them, the next generation we will find the capital T and small t, but it comes in the category of tall because the capital T is present. Wherever the capital T is present, it shows their dominant character, और dominant character कौन सा है आपका tall है। तो ये हमारी कौन सी जनरेशन हो गई, that is the F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमारी हमें tall plants की मिल गई। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इन दिस। तो ये हमारे क्रॉसिंग मेथड्स हैं जो हमें F1 जनरेशन में इसमें हमें बताया गया है। नाउ यू कैन सी इन दिस वेरी वेल, पेरेंटल कैरेक्टर्स एक टॉल है एक ड्वार्फ है, इसको लिया गया हमें। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम in the cross process, the parental characters that shows the dominant character and this one shows the recessive character. The dominant character are always tall and recessive characters are dwarf. So when we cross together in F1 generation, we find the tall plant. You can see in this structure very well. अभी मैं इसको क्रॉस में भी आपको करके दिखा दूँगी। Now when the self pollination begins, और यहाँ जब self pollination स्टार्ट होती है, in the F2 generation we will find the ratio of 3:1. It means the 3 are tall plants and 1 is the dwarf plant. How we can get these? You can see in the cross method very well. In the cross method very well, when capital T cross with small t, in first generation we find the capital T and small t character, that is the F1 generation। ठीक है, ये हमारी एक स्टेप कंप्लीट हो गई, F1 जनरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम इस वाले कैरेक्टर को लेकर के चलते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप, व्हेन द सेल्फिंग प्रोसेस, जो हमें कैरेक्टर मिला था उसी को हम दोबारा से सेल्फिंग प्रोसेस कराते हैं। तो इन दिस द कैपिटल टी कैरेक्टर हेयर वी गेट, इन दिस वी गेट अ कैपिटल कैरेक्टर, इन दिस वी गेट अ कैपिटल कैरेक्टर, इन दिस we get the small character. You can see the tall, 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 these are 3 in number, this one is recessive, so here we are having the 3:1. The characters are 3:1. According to the Punnett square, if we cross these character capital T, ये हमें मिला था कैरेक्टर, तो हम इसको क्रॉस कराते हैं अकॉर्डिंग टू पुनेट स्क्वायर। When we multiply with this one capital T with small t, capital T with small t, this one related with this and the small t with this, small t and small t। तो हमारे कितने कैरेक्टर मिले, this one is tall, this one is tall, this one is tall, that is 3, only the one is dwarf, that is 3:1। तो हमें F2 जनरेशन में हमेशा 3:1 का कैरेक्टर मिलेगा, जिसमें 3 प्लांट्स हमारे जो हैं वो टॉल कैरेक्टर शो करेंगे और एक जो है वो ड्वार्फ कैरेक्टर को शो करेगा। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर वेरी वेल, F1 जनरेशन में हमें टॉल मिलेगा और F2 जनरेशन में हमें 3:1 का जो है प्लांट का रेशियो मिलेगा। नाउ so we already know about homogeneous and heterogeneous characters। तो homogeneous characters, this one, they are homogeneous characters, they both are homogeneous characters।
Why they are homogeneous? Because they are having same characteristic features. What are heterogeneous characters? When this one, two type of characters are found in this. These are known as heterogeneous character. और जो हमने अप टू जनरेशन में हमें पढ़ा, जो हमने क्रॉस कराई प्रोसेस, तो वो हमारी क्या कौन सी थी? हेटेरोजेनस की प्रोसेस थी। और ऊपर से जो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव लिए थे, वो दोनों कैरेक्टर्स हमारे एलील्स जो थे वो होमोजेनस थे। इसमें यही चीज़ हमें जो है क्लियर आउट की गई है। नाउ यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर द टॉल प्लांट here we are having the dominant character, the recessive character, capital character tall, small with dwarf, और पोनेट स्क्वायर के थ्रू हमने इसमें क्या करा? क्रॉसिंग कराई है। आप देख सकते हैं इसमें इनके गैमेट्स के बीच वही प्रोसेस है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमें 4 तरीके के कैरेक्टर्स इसमें फाइंड आउट हुए हैं। और जो हमें सेकेंड जनरेशन में सेल्फिंग ड्यूरेशन में जो हमें मिले हैं कैरेक्टर्स, वो हमें कौन से मिले हैं? 3:1 का प्रोसेस मिला है। तो आप देख सकते हैं टॉल प्लांट, टॉल, टॉल और डॉर्फ। तो हमारा जो रेशियो था वो 3:1, और हम इसको फिनोटाइप और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, जिनमें हमारे डबल कैरेक्टर, ये हमारा प्योर ब्रीड है क्योंकि इसमें होमोजीनियस कैरेक्टर, होमोजीनियस जो होते हैं वो ऑलवेज प्योर ब्रीड होते हैं। यू कैन सी जो हमारे होमोजीनियस कैरेक्टर्स होते हैं वो प्योर ब्रीड होते हैं, उनको हम जीनोटाइप में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज़ प्योर एंड दिस वन इज़ प्योर, तो 1:1 बिटवीन द पोर्शन वी आर हैविंग 2 heterogeneous character, we have to assemble this 1:2:1, or according to the phenotype 3:1, genotype or phenotype, 2 types of characters they are given. So you can see in this 3:1 is the phenotype character and genotype is 1:2:1. it shows, आप इसके सिम्बल्स को भी देख सकते हैं। जो कैपिटल टी था वो केवल सिंगल 1, स्मॉल टी ओनली सिंगल 1, और जो हमारा हेटेरोजेनस कैरेक्टर था वो 2 कैरेक्टर्स में है। तो अपोनेट स्क्वायर यूज्ड टू understand a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plants and true breeding dwarf plant. ट्रू ब्रीडिंग का मतलब जो होमोजेनस कैरेक्टर को कैरी करके लेके आ रहे हैं, उनके बीच अगर ब्रीडिंग कराते हैं F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है। So I hope you all understand about this term very well. If you are having any queries related to this video, you can ask your queries very well. मुझे पता है आप लोगों को क्रॉस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, डू नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन हैंडल इट वेरी प्रॉपरली, और कीप अंडरस्टैंडिंग। वी विल डिस्कस द अबव पोर्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।